अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हुज़ैफ़ा रफ़ी आपका टीचर बायोलॉजी का और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। और आज की हमारी जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। तो उसमें आज हम बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, थोड़ा सा कुछ रह गया था, आज साथ में वो कंप्लीट करेंगे। और बाकी हम साइटोप्लाज्म में इंशाल्लाह आगे जो है वो टॉपिक छोटा सा है, साथ में उसे भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी। तो लें जी, सेल मेम्ब्रेन पे दोबारा चलते हैं। अभी तक बचे तकरीबन हमारे पास हैं आई थिंक 14 स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान। अच्छा ज़ीशान अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। और रऊफ़ और गनवा और सैयदा ज़ैनब, वालेकुम अस्सलाम तमाम स्टूडेंट्स को। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो पूरी हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ हम जो है उसे कंप्लीट करेंगे आगे फॉरवर्ड। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। वैसे एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जितने भी बच्चे हैं ना, वो जब जैसे ही क्लास में कोई टीचर आते हैं तो सब बच्चे अलग से सब बच्चे सलाम करते हैं। तो मैं बड़ा इम्प्रेसिव हूँ इस चीज़ से कि आप सब लोग जो है वो इतना ख्याल करते हैं और सलाम जो है आप पर सलामती हो। ठीक है। तो ये सलामती जो है, अब अल्लाह ताला का रहम हो, अल्लाह का करम हो, उससे रहमत मांगनी चाहिए। सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है ये सलाम। ठीक है। और सलामती मांगते रहना चाहिए। आजकल जिस तरह कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो इस तरह के मौके में, इस तरह के टाइम पे तो ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई एम फाइन, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सैड कौन है भाई? हसन, आप क्यों सैड हैं भाई, क्या बात है? आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, नज़र आ रहा हूँ। आप बता सकते हैं कि मैं ठीक हूँ या ठीक नहीं हूँ। बहरहाल ये है कि किसी दिन अगर टेस्ट है और क्लास का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, उस दिन तबीयत थोड़ी सी जो ख़राब हो जाती है, लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन है इसमें आई थिंक दैट कि इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 38 हमारे आ गए हैं। आपका अब हमारी कोशिश है कि कोई अटेंडेंस सिस्टम बनाया जाए, ताकि कल मीटिंग हो रही थी इस सिलसिले में कि जिससे ये है कि रेगुलरिटी ऑफ द स्टूडेंट इंश्योर हम करें कि रेगुलर होना चाहिए स्टूडेंट्स को। ये नहीं हो कि एक लेक्चर ले लें फिर 2 मिसिंग कर लें, एक ले लें मिसिंग कर लें। इस तरह से जो कंप्लीट डाटा या कंप्लीट नॉलेज है ना, वो आपके पास नहीं पहुंचता। ले जी, बात शुरू करते हैं। अब मैं आपके मैसेज जो है वो नहीं रीड करूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर अंदर अंदर से मैं रीड कर लेता हूँ, पता चल जाता है। हाँ जी, बहुत पसंद तो नहीं आप कह सकते, लेकिन मतलब नॉर्मल जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है उसमें मैं ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करता। आप तो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास को पता है जी, मतलब जो हमारी 10th है ना, करंट 10th, वो पहले 9th में मुझसे ही पढ़े, उनको पता है कि मैं अब पहला लेक्चर ही आपका होता है तो इसलिए आपको लगता है कि मैं आपके लेक्चर में बीता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं, लेकिन समहाउ किसी हद तक। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि अगर मैं चाय नहीं पीऊँगा तो सर्वाइवल मुश्किल होगा या मुझे टेंशन होगी या कोई इशू होगा। टेस्ट रह गया, ओहो, चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। टेस्ट जो है वो आप दोबारा आपके होंगे, टेस्ट मतलब रिवीजन भी होगी, टेस्ट भी होंगे, आप तब दे लीजिएगा। ठीक है। तो चलें कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम बात अपने दोबारा वहीं से स्टार्ट करते हैं। आज अब ज़रा हमने टॉपिक को थोड़ा सा रीड करना है केयरफुली और इसे सारा देखना है। हमारे पास टॉपिक था जी सेल मेम्ब्रेन। हमारे पास है टॉपिक आज का सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। साइटोप्लाज्म नेक्स्ट आ जाता है। लीजिए, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर हमने बेसिकली एक मॉडल पढ़ना है जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी है, लेकिन वो आपकी क्लास में नहीं है, मैं यही देख रहा था, वो फर्स्ट ईयर की बुक में है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अभी हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज बायो का टेस्ट नहीं है, बायो का टेस्ट कल है, और उसके लिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये दो टॉपिक्स ही आप कर लीजिएगा ज़रा डिटेल से, इसी में से आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे। और फिर भी आपके 5 नंबर ना आए कंप्लीट, तो फिर आप खुद ही अपने लिए कुछ चूज़ कर लें। मेरे ख्याल में फिर तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का। जिस तरह की हमने कल डिस्कशन की थी
कि स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके जितने कंपोनेंट्स हैं उन सब की हमने बात की थी। दोबारा से जिन बच्चों ने स्ट्रक्चर बनाने का मेथड कल नहीं देखा था या वो दोबारा रिवाइज कर ले, जिन्हें समझ आ गया था तब भी वो दोबारा रिवाइज कर ले। पेज नंबर है हमारे पास जी 57 आप कह सकते हैं। पेज मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, पेज है आपके पास 57 से 58 और 59। टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो इसलिए हम, क्योंकि ये जो 58 पेज है उसके ऊपर तो 2 डायग्राम्स बनी हुई हैं सेल्स की। ये एनिमल प्लांट सेल की मैंने बनाई थी, एनिमल सेल की भी साथ साथ काफ़ी, लेकिन इसको ज़रा कम्प्लीटली इंशाल्लाह सेल मेम्ब्रेन के बाद से हम इंशाल्लाह इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की थी स्ट्रक्चर। ठीक है जी, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाना है 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल पे आपने नहीं जाना। बुक में बहुत सारी डायग्राम्स हैं जो 3 डायमेंशनल बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने उसके ऊपर नहीं जाना, आपने 2 डायमेंशनल डायग्राम ही पे फोकस करना है, क्योंकि इसी तरह आप बना सकते हैं कम टाइम में और यही बनती है। ऑब्वियसली पेज के पास आपके पास 3 डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, अच्छा, मतलब मैं आपके ना जब फ्री टाइम होता थोड़ा सा साथ में आपके मैसेज देख रहा होता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों की जो एंटरटेनमेंट है ना उस पर मूवीज़ भी इंक्लूड हैं। आप बाकी समझदार हैं, सब बच्चे मैसेज देख रहे हैं, पता चल गया होगा आपको। ले जी, स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। देखिएगा बेटा, अब अपनी डिस्कशन जो, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल हादी तादीब और एटसेट्रा जितने भी बच्चे हैं बेटा, नाउ कंसंट्रेट टू द टॉपिक। हम टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाएंगे। मैं आपको पहले बताया था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने जितने लॉन्ग क्वेश्चन बायो के अंदर, मैं आपको बता दूं कि मैंने डायग्राम बनानी, मेरी ड्राइंग कुछ बेहतर थी, इस पे तो थोड़ी सी ऐसी होती, पेज पे कुछ बेहतर थी। तो डायग्राम में बनाता था, डायग्राम के सारे कंपोनेंट याद रख के, उसका फंक्शन याद रख के, तो मैं इस तरह सारे क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए अपना मेथड ही, मैं आपको जो है आवाज़ नहीं आ रही, कम आ रही है, तो ये कर लिया जी। मैंने माइक थोड़ा सा करीब कर लिया है। आई थिंक दैट कि अब आप हेडफोन या हैंड फ्री यूज़ किया करें, उससे ये होता है कि साथ कोई अगर बैठा हुआ तो उसकी आवाज़ भी आपके पास नहीं आती, इसलिए तो आपको अब देखें जी स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। सबसे पहले लास्ट में भी डिस्कस किया था, इसे आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं, थोड़ा सा कर्व भी बना सकते हैं। मैं आज कल स्ट्रेट बनाया था, आज थोड़ा सा कर्व बना रहा हूँ, ताकि जो है आप उसे थोड़ा सा चेंज आ जाए कि आप दोनों तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जी एक डायग्राम होगी किसकी जी, सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, दिस इज लिपर्ड बाई लेयर। इस तरह से करके आप बहुत ज़्यादा लेंथी ना बनाएं, थोड़ा सा पार्ट आप बना लें कि ये आपके पास क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन की लिपर्ड्स की बाई लेयर है। ये लिपर्ड्स हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इनके एक साइड पे फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, जबकि दूसरी साइड पे इसके क्या लगा होता है जी, एक टेल होती है। एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक टेल होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल शो क्या है, मुझे थोड़ा सा बता दें तो मैं ऑब्वियसली ज़रूर उसे देखूंगा। बेसिकली इतना टाइम नहीं होता, अब आप लोग तो थोड़ा सा टाइम होता है फ्री आप लोगों के पास, लेकिन जो टीचर्स यहाँ पे आप देखिएगा जी, इस तरह से करके प्रोटीन्स बनी होती हैं और कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन भी होती हैं, इंट्रांजिक एंड एक्सट्रांजिक। नॉन इंट्रांजिक ये भी आपके सिलेबस में इतना नहीं है, बस सिंपल आप कह सकते हैं ये प्रोटीन है, ये कोलेस्ट्रॉल है। और यहाँ पे हमने जो है वो क्या बना दिया है जी, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ अटैच है, तो इसे हम क्या कहेंगे जी, दिस इज ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स का मतलब लिपिड, तो ये ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, तो अभी असल में बेटा आप लास्ट में बताइएगा मुझे, अभी जो है ना आपके मैसेज देखते हुए, लिपिड ऑयल या जो चीज़ें होती हैं ना उसे हम लिपिड्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, एंड पे आप मुझे बताइएगा तब मैं आपसे डिस्कशन भी करूँ। इसी तरह जो प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ भी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली केमिकल विच आर यूज्ड एज अ डाइट बाय ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। तमाम के तमाम जानदार मोस्टली जो हैं वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट, कुछ और प्रोटीन वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इस तरह से टेल फाइबर बना देने हैं इसके अंदर। इसकी कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप हाफ तक बना दें, बस ये है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाए।
तो ये एक एक जो आपने सर्कल लगाया उसके साथ आप दो दो लाइंस जो है वो लगाएंगे। तो इस तरह से आपकी डायग्राम जो है वो कंप्लीट होती जाएगी। अब बाद में आपको पता होना चाहिए, मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि किस तरह से करके आप एक डायग्राम से जो है एक पूरा क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन खास तौर पर, वो याद रख सकते हैं। ये आपकी डायग्राम बन गई। दिस इज द डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आई थिंक आप अगर ऐसे बना देंगे तो बेहतरीन कंसीडर होगी। इसमें अब क्या क्या चीज़ें हैं जी, इसमें अब यहाँ पे क्या है जी, आपके पास ये है प्रोटीन, और ये आपके पास क्या है जी, ये और ये, इसे मिला के हम लिखते हैं जी लिपिड बाइलेयर। बाई का मतलब 2 होता है, लिपिड बाइलेयर है। और यहाँ पे आपके पास क्या है जी, ये आपके पास थोड़ा सा हम इस तरह से मेंशन कर लेते हैं, ये आपके पास है जी ग्लाइको प्रोटीन, और ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है जी ग्लाइको लिपिड। ठीक है, ये आपके 3-4 चीजें जो मेंशन करने की हैं वो यही हैं। ठीक है जी, लिपिड बाइलेयर है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये मैं लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल है। बस यही चीजें हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम के अंदर। ठीक है, ये आपने जब बना ली हैं तो आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब हम इसका हर एक चीज का अलग अलग फंक्शन और हर एक चीज को डिस्क्राइब करते चलते हैं साथ साथ। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास जो है लिपिड बाइलेयर है। सबसे पहले इसके अब कंपोनेंट हम यहाँ पे वहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं कि ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड बाइलेयर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये एक चीजें हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमने ये जो लिया है एक सेल मेम्ब्रेन हमने कहाँ से ली है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक सेल बना दूं कि दिस इज द सेल, ये एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, इसकी ये वाली छोटी सी सेल मेम्ब्रेन, इतना पार्ट उसको हमने जो है वो यहाँ पे इतना बड़ा करके देखा है, तो इसकी थिकनेस इतनी ज्यादा है और इसकी 2 लेयर्स इस तरह से बनी हुई हैं जो हमने इस तरह से नजर आ रही है। ठीक है जी, अब हम इसकी फर्दर बात करते हैं। ये तो इसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन भी होगी। कंपोजिशन में आपको बताता चलो इसमें क्या क्या जी, ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स। आपको पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जितनी नशास्तें हैं, नशास्तें जिस तरह ब्रेड है, व्हीट है, कॉर्न है, राइस एंड राइस प्रोडक्ट, मतलब व्हीट, कॉर्न, राइस और बीन्स वगैरह जितनी दालें वगैरह हैं, इनमें प्रोटीन भी होती है लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आप जो यूज करते हैं या गंदम का आटा खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है। बिस्किट, जितनी बेकरी आइटम्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी लिपिड्स। लिपिड क्या है जी, ऑयल और फैट। जो आप घी इस्तेमाल करते हैं, जो आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं घर में खाना बनाने के लिए, ये लिपिड्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसकी डिस्कशन फर्दर करेंगे। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है जी, जितना आप गोश्त इस्तेमाल करते हैं, मीट है, मटन है, बीफ है, चिकन है, फिश है और एग है, मतलब एनिमल प्रोडक्ट जो है बेसिकली उसमें जो है मोस्टली क्या है जी, उसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। ठीक है, अच्छा, तो अब प्रोटीन मौजूद होती है। अब ये चीजें क्या है जी, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हर सेल की सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह की बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन के बाद जो इनर सब सेलुलर पार्टिकल या सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं, जिस तरह लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, यू नो अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया विच इज अ पावर प्लांट ऑफ द सेल, इज आल्सो membraned by enclosed by cell membrane. The membrane of mitochondria and other organelles which are present inside the cell are same like that of cell membrane. So that is why it is known as plasma membrane or cell membranes. It is a plural. Membranes का मतलब ज्यादा membranes के सेल के तो जितने ऑर्गेनेलिज हैं वो तमाम के तमाम इसी तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं। बाहर की तरफ, अंदर उनके अलग अलग चीजें हैं जो अपना अपना अलग से फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है जी, ये इसकी कंपोजिशन के बाद मैं आपको बता दिया। और उसके बाद है जी ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको वर्ड मैंने आपको बताया था फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। ये ग्लाइकोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड। लिपिड की ये बाय लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे तो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। लिपिड के साथ प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर जी? ले जी, अब हम आगे बात करते हैं, इससे थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं कि फंक्शन। लिपिड बाइलेयर जो है इलास्टिक है
और प्रोटीन भी इसके अंदर मौजूद होती है, और इसको हम लाइन वाइज पढ़ते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से होती है। लें जी, बुक्स अपनी पकड़ लें। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, लेड पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल, जिसे आप अपने पास रखें और आप उसे मार्क किया करें। क्वेश्चन जहां भी मैं आपको जो चीज बताऊं उसे आप मार्क किया करें, ठीक है जी। लें जी, देखें, हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन, हमारे पास पेज नंबर 57 पे हैं जी। ऑल प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाहर की तरफ जितना भी साइटोप्लाज्म इसके अंदर मौजूद होता है उसके बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन है, दिस इज कंसीडर्ड एज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी परमिएबल बैरियर, सेमी कुछ, परमिएबल परमिशन देना। सेमी परमिएबल का मतलब है कि कुछ चीजों को परमिशन देती है अपने अंदर आने के लिए, अपने में से पास आउट होने के लिए, और कुछ चीजों को परमिशन नहीं देती, इसलिए इसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल। और सिलेक्टिवली परमिएबल, कि ये सेमी परमिएबल है, या सिलेक्टिवली कुछ चीजों को अलाउ करते, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करती। क्लियर? allowing a very few molecules across it while fencing the majority of chemical inside cell, कि ये सेमी परमिएबल है, कुछ चीजों को, बहुत कम चीजों को ये अलाउ करती है अपने आप में से पास आउट होना, बाकी ज्यादातर चीजों को सेल के अंदर ही रोके रखती है, ठीक है। इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल। इस तरीकेकार के साथ सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट और उसकी कंपोजिशन और केमिकल्स मौजूद होते हैं उनको सेल के अंदर एनक्लोज रखती है, बंद रखती है। ये एक मेन उसका कैरेक्टरिस्टिक है, फंक्शन है, ठीक है जी। इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल, इसके साथ साथ इसका एक खास रोल, वाइटल का मतलब होता है खास, ठीक है। वाइटल रोल सेल, नेक्स्ट पेज, सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सीन chemical messages and can identify other cells। सेल मेम्ब्रेन जो है केमिकल मैसेज को आइडेंटिफाई करती है और अदर सेल्स के जो मैसेज हैं, मोहम्मद आई नो दैट यू आर अ कंप्यूटर स्टूडेंट बट हाउ कैन आई, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। हमारी जो प्रोसीडिंग चल रही है, मैंने आपको पहले बताया था आई थिंक शायद कि अभी आपको पता है लॉकडाउन सिचुएशन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है। टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, हमारे पास जो चीज़ें हमने लेना है, इंस्ट्रूमेंट, एक नया स्टूडियो बना के सारा कुछ, वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि मार्केट क्लोज है, तो इसलिए थोड़ा सा गैप है। लेकिन हमारा पूरा इंशाल्लाह से प्रोग्राम है कि हमने कंप्यूटर के सेक्शन स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो इसलिए डोंट वरी, जल्द या बदेर हमारे इस पे टीम जो है वर्किंग कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली सून एज पॉसिबल वी विल स्टार्ट द सेक्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है जी। रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप 1 लेक्चर सिर्फ डायग्राम, बेटा इंशाल्लाह डायग्राम पे भी हम इंशाल्लाह लेक्चर करेंगे, यूक्लिना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हम डायग्राम पे असल में ना पहले कोशिश ये होती है कि हम सिलेबस को चलाते हैं, एट द एंड ऑफ द बुक हमारा जब रिवीजन सेशन होता है उसमें मेरा मेन फोकस डायग्राम पे होता है, क्योंकि बायो सब्जेक्ट ही ऐसा जिसमें डायग्राम के बगैर नहीं आप चल सकते। और जो डायग्राम बना देते हैं स्टूडेंट अपने टेस्ट में, दीज आर कंसिडर्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिडर होते हैं और इनके मार्क्स बाकी बच्चों से ज़्यादा आते हैं। भले लिखने में थोड़ा बहुत हो जाए मिस्टेक, लेकिन उनके नंबर ज़्यादा आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को शुरू से ये बता रहा हूँ कि डायग्राम अपने लाजमी बतानी है, ठीक है। तो ये एक बात थी सिंपल सी। लीजिए आगे चलते हैं। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस, ये बात हो गई है, सॉरी साइटोप्लाज्म पीछे है, सेल मेम्ब्रेन। Chemical analysis reveals that the cell membrane is mainly composed of protein and lipids with a small quantities of carbohydrate। जिसमें ज़्यादातर लिपिड्स और प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन भी कम है लेकिन होती है, लिपिड सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की माइनर क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी मौजूद है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये बेसिकली दिस इज द मॉडल ऑफ फ्लूइड मोज़ेक सेल मेम्ब्रेन मॉडल। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये प्रपोज किया है, उसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इससे पहले एक मॉडल आया था, उससे हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसमें कहते थे कि दोनों तरफ लिपिड्स हैं, दरमियान में प्रोटीन इनक्लोज्ड है, इस तरह से मतलब एक थ्योरी थी, ठीक है। ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के अंदर।
तो लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, असल स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी जो बताती है कि प्रोटीन कहीं कहीं है और ज्यादातर लिपिड बाइलेयर है और इस तरह का स्ट्रक्चर है। दिस मॉडल इज मोस्ट एक्सेप्टेबल अमंग द साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट, सो दैट इज व्हाई वी कैन स्टडी the fluid mosaic model of cell membrane. Now you can focus on the page number 59, second paragraph. According to this model there is a lipid bilayer. इस मॉडल के मुताबिक, हाँ जी, अब आपने ये फ्लूइड बेसिकली पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, डिस्क्राइब सेल मेम्ब्रेन, या व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सना, व्हाट इज योर क्वेश्चन, आपका असल में पता क्या है बेटा, मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चन आप लास्ट में किया करें। अब मुझे वो पीछे जाके ना क्वेश्चन आपका बेटा, ये क्लासेस का मैंने आपको वैसे सना बताया है कि क्लासेस अभी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उतने जितने के आम टाइम में थे पहले, तो इसलिए जैसे ही रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे हम इंशाल्लाह आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मतलब आपको किसी एकेडमी की जरूरत नहीं, आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए लीजिए, according to this model there is a lipid bilayer in which the protein molecule are embedded. embedded का मतलब होता है, जिंगर बर्गर आपने खाया होगा, चिकन इज embedded between the two pieces of bread, ठीक है। embedded दबा देना, दब जाना। embedded this lipid bilayer give fluidity and elasticity to membrane. ये lipid bilayer जो है ये elasticity मतलब फ्लेक्सिबल जो है ना सेल मेम्ब्रेन, इसकी वजह से ये मूव कर जाती है ऊपर नीचे इस तरह। आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, कोई मतलब इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, दीज आर जॉइंड विद द प्रोटीन और लिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। इन यूकैरियोटिक सेल कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन द लिपिड बाइलेयर। ये कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल एक छोटा सा मॉलिक्यूल है और ये लिपिड डेरिवेटिव ही है, लिपिड से ही बनता है, बेसिकली लिपिड की किस्म है आप कह सकते हैं। और ये जो है ये भी फ्लूइडिटी मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल उसको जो है रेगुलेट करता है। बेटा रमज़ान टाइमिंग आपसे शेयर कर दी गई है। आई थिंक ये क्लासेस ना इसी तरह टाइम टेबल शिफ्ट हो जाएगा, 4 बजे आपकी लास्ट क्लास होगी, लेकिन कंफर्म आपको जो है वो टाइम टेबल अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा टाइम टेबल क्या है। क्लासेस हमारी चलती रहेंगी, ठीक है जी। इन यूकैरियोटिक सेल मैनी ऑर्गेनेल्स, ईजी का मतलब होता है दैट इज, ईजी सिंबॉलिकली इज यूज फॉर दैट इज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ये तमाम ऑर्गेनेल्स हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 सारा है इस चीज़ का कि सेल के हर ऑर्गेनेल को हमने डिस्कस करना है और इसमें हम आगे से आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास ये ऑर्गेनेल्स भी जो हैं, these are also considered the membrane bounded organelles and the membrane enclosed by these type of organelles are basically cell membrane or plasma membrane, so that is why we are considered। अब साइड बॉक्स में है जरा, यहाँ पर आपको पता चलेगा when we talk about all the membrane of the cell we call them as a cell membranes। जब हम एक सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करते, तमाम मेम्ब्रेन से मुराद है सेल की आउटर मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस की मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, तमाम मेम्ब्रेन जितनी भी हैं सेल के अंदर उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है जी। एक नहीं है, सेल मेम्ब्रेन्स हो गए। व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वी कॉल इट एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लीज मार्क इट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड पेपर पैटर्न। तो ये बेटा जी हमारे पास था टॉपिक सेल मेम्ब्रेन वाला। डायग्राम इसकी हमने 2 दफ़ा बना ली है और साथ में इसको हमने डिस्कस भी कर लिया है कंप्लीटली। इसमें से मैंने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करवाया, ये आप लोगों ने सारा करना है इसलिए, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में से 80 to 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको आता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ये चैप्टर भी काफ़ी लेंथी है और आई थिंक दैट दिस इज़ अ प्योर बायोलॉजी। ये आपकी जो है वो प्योर बायोलॉजी है कि इसके अंदर आप मतलब पिछले जो चैप्टर हमने पढ़े दीज आर इंट्रोडक्शन और छोटी छोटी चीज़ें, अब आपकी बायो स्टार्ट हो गई है बेसिकली, ठीक है। नहीं जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। थोड़ा सा पहले अब हम सेल की डायग्राम भी बना लेते हैं, साथ में उसके अंदर साइटोप्लाज्म, ठीक है। एनिमल सेल की हम बात कर लेते हैं। एनिमल सेल, ये जी बेटा बच्चे क्या है डायग्राम सेल की। सिंपल आपने क्या करना है, एक
सर्कल पुट करना है, वो सर्कल आपका जो है वो प्रोटेक्टर से किसी चीज़ से नहीं बना होना चाहिए। सिंपल आप पेन से इस तरह आपको थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाए कोई मसला नहीं, ये होना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ लिविंग सेल, क्योंकि ये लिविंग सेल है, ये एक राउंडेड शेप नहीं है, दिस इज द लिविंग सेल। ठीक है, उसके बाद आप इसके दरमियान में एक सर्कल बनाएंगे, ये भी आप इसी तरह बना देंगे, इसके दरमियान में एक डेंस आप कलर का डॉट लगाएंगे, दिस इज अ न्यूक्लियोलस। ठीक है, अभी हर ऑर्गेनेल की डिस्कशन है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप परेशान ना हो। बेटा जी आप लोग अपनी डिस्कशन कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट एंड कंसंट्रेट टू द टॉपिक। मैं बच्चों के नाम देख रहा होता हूँ, वैसे मुझे आइडिया होता है कौन से बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको डांट भी पड़ सकती है, सब कुछ हो सकता है, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट और आई हैव द राइट, मेरे पास राइट है, मैं आपको डांट सकती हूँ बिकॉज आई एम अ टीचर, मैं आपका टीचर हूँ, मैंने आपको इम्प्रूव करना है, मैंने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैंने आपको पढ़ाना है, आपको बायो का समझाना है, तो इसके लिए जहाँ तक जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ जब टॉपिक हम देख रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, तब आप लेक्चर के ऊपर कंसंट्रेट करें। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स हैं अलग अलग, उन्हें एक एक को हम अलग अलग बना लेते हैं, सीक्वेंस अलग अलग आपका हो सकता है, किसी भी तरह आप बना लें। ले जी आप इस तरह से करके, ये क्या है जी, आपके पास होते हैं जी सेंट्रियोल, इस तरह से करके आप ये सेंट्रियोल्स बना लें इसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है जी गोल्जी अपरेटस, ये आप इस तरह से करके बनाएंगे, ये जी। ठीक है, इसके साथ आप यहाँ पे गोल्जी वेसिकल बना दें कि यहाँ पे बना दें, एक आप यहाँ पे बना दें। ठीक है वगैरह, इसकी भी डिस्कशन है, ये एक अलग से हमारे पास टॉपिक है कि गोल्जी अपरेटस क्या है और किस तरह से वो वर्किंग करता है, ये आपस में बेसिकली साथ थोड़ी सी जुड़ी होती हैं, आपस में अटैच होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, देखें अब आप में से बच्चे जो हैं वो ब्लॉक भी हो रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ टीम ऑफ मैनेजमेंट। ये आपके पास क्या है जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से करके ये आप देख रहे हैं, जिस तरह से ऐसे आपने डायग्राम बनानी है, ये ज़रूरी नहीं कि पूरे सेल मेम्ब्रेन पे वैसे तो होती हैं, आप बस थोड़े से, हमने जस्ट ये कि मेंशन करना होता है, इसमें से कुछ के ऊपर आप डॉट्स लगा दें। ये हैं जी राइबोसोम, ये भी एक ऑर्गेनेलिज हैं, लेकिन बाकी के ऊपर आप ना लगाएं, जो जिनके ऊपर आपने डॉट्स लगा दिए हैं ये क्या है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके ऊपर डॉट्स नहीं लगाया वो क्या है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये दो अलग अलग इसके ऑर्गन हैं जिसका फंक्शन सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। एक सेल में एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, लेकिन हम मेंशन एक एक ऑर्गेनेल ही करते हैं क्योंकि हमने एक सेल को जो है वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ले जी यहाँ पे आप इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे ऐसे करके, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको ऐसे करके, ये जी लें, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बन गया। अब मेंशन करना आपका अलग काम है। उसके बाद वैक्यूल आपने बनाना है, कहीं भी करके आप एक बड़ा सा सर्कल बनाएं। ठीक है, तो ये वैक्यूल आपने बना दिया, इसके अंदर कोई भी सेल का मटेरियल जो है वो स्टोर होता है, मौजूद है, और वो स्टोरेज हाउस है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आप इसके अंदर बना रहे हैं जी ये तकरीबन तमाम चीज़ें हो गई हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल। हाँ जी, कुछ आपके पास अब चीज़ें रह गई हैं, वो हैं जी आपके पास साइटोस्केलेटन, वो इस तरह से करके बनता है, आप जस्ट थोड़ी सी लाइंस लगा देंगे, और जो राइबोसोम्स हैं वो वैसे भी सेल के अंदर मौजूद हैं। अब इसमें एक माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोफिलामेंट है, one of them are thin filament and one of them are thick filament. These also to considered as cytoskeleton which are discussed in the next day. Very next day ये हमारा पास टॉपिक आएगा साइटोस्केलेटन का, तो वो आपने इस तरह से एक को आप मार्कर से बना दें, एक को आप पेन से बना दें। तो नहीं बेटा पेंसिल से नहीं बनानी, बोर्ड में जो है वो अलाउ नहीं करता कि आप पेंसिल से डायग्राम बनाएं, आपने पेन से ही बनानी है। ले जी आपको एक काम मैं दे रहा हूँ, कल आप लोगों ने यहाँ पे आई थिंक आपकी पिक जो है ना वो अपलोड हो सकती हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, या आप लोग जो है मेरी आईडी पे आपने मुझे एक सेल की कंप्लीट डायग्राम, सेल मेम्ब्रेन की और सेल की लेबल्ड डायग्राम बना के मुझे अपलोड करनी है। ऊपर अपना नेम लिखना है, एक ही पेज पे बनानी है, हाफ पेज पे एक बनानी है और हाफ पेज पे दूसरी बनानी है। ठीक है,
ये आपने दोनों डायग्राम्स, कितने बच्चे हैं जी मैं देख रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 48 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कल इंशाल्लाह ये डायग्राम्स आपकी देखूंगा, ठीक है, और ताकि मुझे पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेम्ब्रेन जो आपने बनानी है वो आप मार्कर से बाउंड्री बना सकते हैं, क्योंकि वो ज़रा थिक होती है, थोड़ा सा पता चल जाता है, ठीक है जी। ले जी, अब आपका टाइम है क्वेश्चनिंग का, टाइम थोड़ा सा कम है लेकिन वो डायग्राम में टाइम लग गया, तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक साइटोप्लाज्म थोड़ा सा रह गया, पर इसके अंदर एक विस्कस मटेरियल होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसे इंशाल्लाह हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। ले जी, आपके क्वेश्चन का टाइम है, अभी आप अपनी डिस्कशन तो काइंडली खत्म कर दें, अपनी डिस्कशन ना कीजिएगा, ठीक है। हमें नहीं आती जी, बिल्कुल बेटा, ये 2 डायग्राम, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करें, मैंने आपको मेथड बताया है, साथ साथ हर लाइन का मैंने ये इस तरह लगाएं, ये इस तरह लगाएं, ये ऐसे करें वैसे करें। स्टूडेंट का काम है सीखना, नहीं आती लफ्ज नहीं होना चाहिए आपका, ट्राई, वो ट्राई इट, हम इसे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कोई कोशिश करें, आपको कोई इश्यू होगा तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम उसकी करेक्शन करेंगे, ठीक है, उसे बताएंगे कि ये इस तरह से बनाना है। बेटा ये आपने पेन से, पेन और मार्कर, पेंसिल का यूज 9th क्लास बोर्ड के पेपर्स में आप नहीं कर सकते, लेड पेंसिल इज नॉट अलाउड इन योर पेपर, ठीक है। बेटा ये 2 डायग्राम्स, ये जो 2 डायग्राम्स आप देख रहे हैं, यही बनानी है आपने, और बना के इसकी एक पिक लेके तो आपने अपलोड कर देनी है मुझे, ठीक है। असाइनमेंट में कर दीजिएगा, असाइनमेंट में आपके लिए आसानी होगी, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है असाइनमेंट का, वहां पे आपने इन दोनों की नीट एंड क्लीन डायग्राम विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग, और सबसे ऊपर आपने अपना नेम लिखना है, सबसे ऊपर अपना नेम लिखना है, क्लियर पिक लेके उसे आपने अपलोड करना, कुछ भी नहीं लिखना, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। बाकी 1-2 डायग्राम्स में आपको प्रैक्टिस के लिए फर्दर आगे दूंगा। नहीं बेटा, किसी भी बोर्ड के पेपर में पेंसिल अलाउ नहीं है, लेड पेंसिल जो है वो अरेजेबल है, वो मिट जाती है, आपका पास कोई प्रूफ नहीं होगा आपने डायग्राम बनाई थी या नहीं बनाई थी, कुछ भी चीज, इसलिए आपने बोर्ड के पेपर की जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके ऊपर लिखा होता है, यू आर ओनली अलाउड द पेन एंड ब्लू पेन, आई थिंक होता है ब्लू कलर, और ब्लैक कलर भी आई थिंक होता है शायद, उसके ऊपर जो अलाउ हुआ है आपने वही लिखना है, और लेड पेंसिल ब्लू नहीं होती, ब्लैक भी कंसिडर नहीं, ग्रे सी होती है, ठीक है। तो ये बेटा आप लोगों ने 2, सर व्हाट आर लिपिड्स, लिपिड्स का बेटा मैंने बताया है, ये कौन बच्चा पूछ रहा था, ईमान बेटा, लिपिड्स का बताया है मैंने, जो ऑयल और फैट होता है ना घर में हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बेटा सारा लेबल करनी है, और कलर नहीं बेटा, कलर ना करें, क्योंकि बोर्ड के अंदर भी आप कलर नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए आप कलर नहीं करेंगे, ठीक है। मैं कर देता हूं, असाइनमेंट में ऑप्शन कोई ना कोई आ जाएगा, वैसे तो कल आपका टेस्ट भी है, तो साइटोप्लाज्म तक आपने कंप्लीट याद भी करना होगा, बता दिया है जी, मैसेंजर पे कर दें, इट्स ओके, मैसेंजर पे कर दें, फिर सब बच्चे मैसेंजर पे ही करें, मतलब अलग अलग आपका नहीं होना चाहिए, मैसेंजर पे आप कल इस टाइम तक, मुझे ये आपकी मतलब शेड्यूल से हटके है, ये सिर्फ मेरा और आपका मामला है, ठीक है। तो ये आप मैसेंजर पे मुझे सेंड कर सकते हैं, मुझे याद नहीं था। डिस्क्राइब द सेल मेम्ब्रेन, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने डिस्क्राइब करना होगा उसे, डिस्क्राइब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिस्क्राइब फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, ठीक है। मैं आज अपलोड करवा देता हूँ असाइनमेंट, ठीक है, तो वो आप उस पर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आज की आपका थोड़ा सा काम था, वो अभी शेड्यूल बोर्ड की तरफ से आएगा तो आपको बता देंगे, ठीक है। नहीं बेटा, कलर डायग्राम नहीं करनी, ठीक है। ले जी बेटा, ये साइड हो गया, गेट साइड हो गया, ठीक है। आज के लेक्चर का टाइम भी कुछ आउट हो गया है, तो इसलिए आज के लेक्चर के इतना ही, आप लेक्चर रिपीट करके देख लीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।